समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता आजम खान के जेल से बाहर आने के बाद से प्रदेश की सियासत का पारा काफी चढ़ गया है। आजम के अगले कदम को लेकर लगातार उनसे सवाल किए जा रहे हैं, जिसको लेकर उन्होंने किसी नए राजनीतिक विकल्प की बात तो नहीं की है, लेकिन इस्लामिक संगठनों के साथ जल्द बैठक करने की बात करके साफ कर दिया है कि आने वाले वक्त में आजम मुसलमानों के मुद्दों पर बेबाकी से अपनी बात रखने वाले हैं। तो क्या होगा आजम का अगला एक्शन प्लान, देखते हैं ये रिपोर्ट। देश में जिस तरह से मुसलमानों को हाशिए पर धकेला जा रहा है, उसके बाद ये सवाल लगातार किए जा रहे हैं कि आखिर मुसलमान किस पर भरोसा करें। वो कौन सा राजनीतिक दल है जो मुसलमानों की रहनुमाई करेगा, कौन सा नेता है जो मुसलमानों के मुद्दों को राष्ट्रीय स्तर पर उठा सकता है। ये वो सवाल हैं जो आज की मौजूदा राजनीति में खड़े हैं। ऐसे में आजम खान एक नई रोशनी की किरण के रूप में नजर आए हैं। सीतापुर जेल से बाहर आने के बाद से आजम के अगले कदम पर सबकी नजरें हैं। ऐसे में आजम खान ने भी अपने फ्यूचर प्लान से साफ कर दिया कि आने वाले वक्त में वो राष्ट्रीय स्तर पर मुसलमानों का नेतृत्व कर सकते हैं। आजम की रिहाई पर सभी मुस्लिम संगठनों ने खुशी जाहिर की है और जिस तरह से आजम हर सवाल पर सदा हुआ जवाब दे रहे हैं, उससे साफ है कि अब वो कोई विवाद नहीं चाहते हैं और सिर्फ मुसलमानों के उत्थान के लिए काम करना चाहते हैं। साथ ही उम्र के इस पड़ाव पर बेटे अब्दुल्ला के राजनीतिक भविष्य को भी आगे बढ़ाने का काम करेंगे। जेल से रामपुर लौटते ही आजम खान ने अपने ही अंदाज में विरोधियों को निशाने पर लिया, साथ ही तमाम राजनीतिक सवालों के जवाब भी दिए। सपा प्रमुख अखिलेश यादव से नाराजगी और सियासी भविष्य जैसे कई सवाल भी आजम खान से किए गए। अखिलेश पर तो हालांकि आजम ने सीधे तौर पर कुछ नहीं बोला, लेकिन खुद को नेता विपक्ष से भी बड़ा कहकर उन्होंने अपना कद जरूर बता दिया। साथ ही इस्लामिक संगठनों के बीच जाने की बात कहकर आजम खान ने फ्यूचर प्लान भी सामने रख दिया। आजम खान ने देश के मौजूदा हालात और हाशिए पर जाते मुसलमानों पर कहा कि मुसलमानों को जो भी सजा मिल रही है वो उनके राइट ऑफ वोट की वजह से मिल रही है। सभी राजनीतिक दल ये समझते हैं कि मुसलमान सियासी दलों के राजनीतिक समीकरण खराब कर देते हैं। राजनीति के जानकारों की माने तो आजम खान ने अब तक मुस्लिमों को केंद्र में रखकर ही राजनीति की है। 2022 विधानसभा चुनावों में जेल में थे, उसके बावजूद मुसलमानों ने सपा को ही वोट दिया। इससे साफ हो जाता है कि रिहाई के बाद प्रदेश की राजनीति में आजम खान मुसलमानों के बड़े नेता होंगे। महाराष्ट्र की राजनीति में लाउडस्पीकर को लेकर सियासी उठापटक जारी है। इस बीच आज महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के अध्यक्ष राज ठाकरे ने औरंगाबाद के बाद पुणे में रैली को संबोधित किया। इस रैली में राज ठाकरे ने अयोध्या दौरे के रद्द होने के साथ ही लाउडस्पीकर विवाद और यूसीसी यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड पर ऐसी बात कह दी जिससे महाराष्ट्र की सियासत में उबाल आ सकता है। तो क्या कह गए राज ठाकरे, देखते हैं ये रिपोर्ट। महाराष्ट्र में जल्द ही बीएमसी चुनाव है और इस मौके को मनसे चीफ राज ठाकरे अपने हाथ से जाने नहीं देना चाहते हैं, क्योंकि यही मौका है जब वो खुद को महाराष्ट्र की राजनीति में फिट कर सकते हैं। औरंगाबाद की रैली में राज ठाकरे ने जिस तरह से एक खास समुदाय को टारगेट किया था, उससे साफ हो गया था कि वो हिंदुत्व के मुद्दे पर अपने चचेरे भाई और सीएम उद्धव ठाकरे को घेरेंगे और इसके लिए उन्हें बीजेपी का भी पूरा समर्थन मिल रहा है। आज अपनी पुणे की रैली में भी राज ठाकरे ने हिंदुत्व का राग अलापा है और अल्पसंख्यकों पर निशाना साधा है। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के अध्यक्ष राज ठाकरे ने रैली को संबोधित करते हुए अपने अयोध्या दौरे के रद्द होने के साथ ही लाउडस्पीकर विवाद और यूसीसी यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड पर अपने कड़वे बोल जारी रखे। राज ने कहा कि लाउडस्पीकर आंदोलन एक दिन का नहीं है, ये चलता रहेगा। वहीं उन्होंने यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात भी कही। अपने अयोध्या दौरा रद्द होने पर राज ने कहा कि इससे कई लोग खुश हो गए। इस रैली को लेकर सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए गए थे। रैली से पहले राज ठाकरे को पुणे पुलिस ने चेतावनी दी थी कि वो अपने संबोधन के जरिए किसी समुदाय का अपमान नहीं करेंगे। पुणे पुलिस ने इसके साथ ही कुल 13 शर्तों के साथ इस रैली को मंजूरी दी थी। सरकारी आदेश में कहा गया था कि उल्लंघन करने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने कई ऐसे मुद्दे उठाए जो उद्धव सरकार की चिंता बढ़ा सकते हैं। राज ने यूनिफॉर्म सिविल कोड को जल्द लागू करने की मांग की। साथ ही राज ठाकरे ने इस दौरान नवनीत राणा की गिरफ्तारी का भी जिक्र किया, जिसमें उन्होंने कहा कि उद्धव ठाकरे सरकार ने राणा दंपत्ति को सताने का काम किया है और एक बार फिर राज ठाकरे ने महाराष्ट्र के सीएम पर निशाना साधा और कहा कि क्या शिवसेना तय करेगी कि असली और नकली हिंदुत्व क्या है। राज ठाकरे के तेवरों से साफ है कि इस बार महाराष्ट्र में हिंदुत्व का मुद्दा और गर्मा